खबर तातक के दर्शकों समेत पूरे देशवासियों को होली के इस पावन पर्व की खबर तातक की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामना। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यद्यपि कुछ जगहों पर इसके 1 चैत्र को मनाए जाने की भी प्रथा रही है और बनारस जैसे कुछ क्षेत्र में 2 दिन पहले ही भूतनाथ की अद्भुत होली खेली जाती है। लेकिन चाहे होली का पर्व जिस दिन मनाया जाए, जिस जगह मनाया जाए, हर जगह उद्देश्य एक ही होता है, बुराइयों के दहन का और अच्छाइयों के उत्थान का। और इसके लिए विभिन्न देवताओं ने अलग अलग समय पर इन बुराइयों के प्रतीकों का दहन किया है। इस होली पर्व का संबंध राजा रामचंद्र के वंशजों से भी है तो कृष्ण के जन्म से भी है। इसका संबंध विष्णु के नरसिंहावतार से है तो इसका संबंध देवाधिदेव महादेव से भी है। और यही कारण है कि आपको होली के पारंपरिक गीतों में अक्सर इन देवी देवताओं के नाम सुनने में आ जाते होंगे। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। तो ही सुमिरऊं, तो ही सुमिरऊं श्री आदि भवानी, तो ही सुमिरऊं। कौन देवता झाड़ू दे गए, कौन भर गए पानी, कौन देवता चले बराबर, कौन करे अगुवानी भवानी, तो ही सुमिरऊं। पवन देवता झाड़ू दे गए, इंद्र भर गए पानी, विष्णु देवता चले बराबर, राम करे अगुवानी भवानी, तो ही सुमिरऊं। हाँ भवानी तो ही सुमिरऊं। तो आइए जानते हैं इन विभिन्न देवताओं पर आधारित होली के पर्व के पीछे की कहानी के रहस्यों को। होली से जुड़ी कहानियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद की कहानी। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था। ब्रह्मदेव की तपस्या करके उसने ऐसा वरदान मांग लिया था जिससे उसकी स्वाभाविक मृत्यु असंभव सी हो गई थी। उसने यह वरदान मांगा था कि वह न तो दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न जमीन में मरेगा, न आसमान में मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न देवता से मरेगा, न मनुष्य से मरेगा। और इस प्रकार के वरदान से जब उसे यह लगने लगा कि अब तो वह अमर हो गया है, तो वह देवताओं, ऋषियों, मुनियों हर किसी को अपने राज्य में त्रास देने लगा। और उसने भगवान विष्णु की पूजा पर, भगवान विष्णु के नाम लेने पर अपने राज्य में पाबंदी लगा दी थी और कहा था कि लोग भगवान विष्णु के नाम की जगह उसके नाम का जप करें तो उस पर ऐसा अत्याचार नहीं होगा। लेकिन यहाँ उसका पुत्र प्रहलाद ही विष्णु भक्त निकल गया। पहले तो हिरण्यकश्यप ने उसे समझाने का प्रयास किया कि भगवान विष्णु की जगह उसका नाम ले, लेकिन भक्त प्रहलाद के तर्क के सामने उल्टे ही वह नतमस्तक हो जाता था। तब उसने पहले मार पीट कर
भक्त प्रहलाद को अपने रास्ते पर लाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी जब वह असफल हो गया तो उसे पहाड़ से कूद फिकवा दिया गया। हाथी के पैरों तले प्रहलाद को कुचलवा दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप को अपनी बहन होलिका की याद आई, जिसके पास एक ऐसा साल था जिसे वह उड़कर अग्नि में रहने पर भी जलती नहीं थी। उसके इसी वरदान का फायदा उठाकर हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह साल ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा और फिर वह सुरक्षित वहाँ से निकल जाएगी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उस समय ऐसी बयार बही जिसने होलिका के शरीर पर ओढ़े हुए उस शॉल को वहाँ से उड़ा लिया और भक्त प्रहलाद के चारों तरफ लपेट दिया, जिससे प्रहलाद की जगह पर होलिका ही जलकर मर गई और प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते हुए वहाँ से निकल गए। और इसके बाद जब यह दृश्य हिरण्यकश्यप ने देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और उसने एक खंभे से भक्त प्रहलाद को बांधते हुए हाथ में खड्ग लेकर पूछा, क्या तुम्हारा भगवान विष्णु यहाँ भी है? तो उसने कहा कि हाँ, यहाँ भी है। और यह कहकर जैसे ही वह गुस्से में आकर भक्त प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा कि बुला तब अपने भगवान विष्णु को जो तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन ठीक इसी समय, इससे पहले कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपनी तलवार से काट पाता, भगवान विष्णु नरसिंह रूप में वहाँ अवतरित हो गए, जिस कारण उसने मृत्यु से बचने के जो तमाम उपाय किए थे वह सब समाप्त हो गया। भगवान नरसिंह ने उसे अपने जंघा पर रखकर संध्या समय में अपने नाखून से उसकी हत्या कर दी, जिससे उसको ब्रह्मा के दिए हुए वरदान भी भंग नहीं हुए और उस राक्षस हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भी लोगों को निजात मिल गई। इसी तरह की एक कहानी रघुवंश के राजा रघु से भी जुड़ी हुई है। उसके राज्य में ढूंढी नाम की एक राक्षसी थी, इसलिए भगवान शिव से यह वरदान मांग लिया था कि उसे देवता, दैत्य, अस्त्र शस्त्र किसी चीज़ से हानि नहीं पहुँचे। लेकिन घमंड में आकर उसने बच्चों से अपने बचाव को लेकर कोई वरदान नहीं मांगा था। भगवान शिव तो उसे तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन तब टुंडी राक्षसनी ने पूरे अयोध्या में अपना उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस टुंडी राक्षसनी के प्रकोप से परेशान लोग राजा रघु के पास गए तो उन्होंने राक्षसी से मुक्ति के लिए वशिष्ठ मुनि से बस मदद मांगी। महर्षि वशिष्ठ को वरदान की बात की जानकारी थी। तब उन्होंने कहा कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और तब वशिष्ठ की सलाह के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सभी बच्चे एकत्र होकर नाचने गाने का कार्यक्रम शुरू किया था। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को राज्य भर से बच्चों को एकत्रित करके गोबर के कंडे का ढेर तैयार किया गया था। साथ में वहाँ पर सूखे पत्ते, पेड़ों की सूखी टहनियों से एक विशाल ढेर बनाया गया। इसी के आसपास एकत्रित होकर बच्चों ने हुड़दंग मचाना शुरू किया। इस दौरान बच्चों का झुंड देखकर राक्षसी टुंडी वहाँ पहुँची और गांव के लोगों के द्वारा बनाए गए ढेर में छिप गई। तभी वशिष्ठ ऋषि ने मंत्र से उस ढेर में अग्नि प्रज्वलित कर दी और टुंडी राक्षसनी उसी में जलकर राख बन गई। होलिका दहन के दिन जो गोबर के कंडे की माला बनाई जाती है उसे ढूंढेरी ही कहा जाता है। बच्चों ने इसके अगले दिन राख उड़ाकर होली खेली थी और तब से इस पर्व का नाम होली हो गया। ठीक ऐसी कथा भगवान श्री कृष्ण के बचपन से भी जुड़ी हुई है। जब देवकी का 8वां पुत्र यानी कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के फाटक खुल गए और भगवान कृष्ण को मथुरा से दूर गोकुल भेज दिया गया नंद राजा के यहाँ। वहीं उनका लालन पालन हो रहा था। जब कंस को यह पता चला कि उसके पुत्र नहीं पुत्री हुई है जो
बदला हुआ था, नंद की पुत्री यहाँ आ गई थी, तो उसने उसे भी मारने का प्रयास किया था और उसने यह कह दिया था कि तुम्हारे मारने वाला यानी कृष्ण का जन्म हो गया है। तब कंस का क्रोध काफ़ी बढ़ गया और वह जगह जगह पता करने लगा। चूँकि उसके पास कृष्ण को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, तब उसने अपनी एक धाय पूतना जो कि राक्षसी थी उसे बुलाया और उसे गोकुल भेज दिया और कहा कि 2 रात पहले से लेकर पीछे 6 महीने तक के जो भी नवजात शिशु हैं उन सभी को मार डालो। पूतना ने खिलौने बेचने वाली का वेश धारण किया और गोकुल पहुंचकर एक एक कर सभी नवजातों को अपना दूध पिलाकर मारने लगी। गोकुल में कोहराम मच गया और इसी समय पूतना कृष्ण के घर भी पहुंच गई और चुपके से नवजात कृष्ण को उठा लाई और दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण दूध के बजाय उसके प्राण ही पी गए। पूतना मारी गई और जब उसने दूध पिलाने का प्रयास किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तन इतने ज़ोर से काटे कि वह तिलमिला गई और अपने असली रूप में आ गई और वहाँ से श्री कृष्ण को लेकर ही आकाश मार्ग से वापस मथुरा लौटने लगी। लेकिन तब भगवान कृष्ण ने उसका बीच में ही संहार कर दिया, जिससे वह वहीं गिर गई और भगवान श्री कृष्ण पूतना के शरीर पर खेलने लगे। पूतना के मरने की खबर जब गोकुल के लोगों ने सुनी तो खुशी मनाई और चूँकि उसने श्री कृष्ण को क्षण भर के लिए ही सही लेकिन अपना दूध पिलाया था, इसलिए लोगों ने उसे कृष्ण की माता मानते हुए यथोचित सम्मान दिया और उसका दाह संस्कार किया। लेकिन उस दुष्टता के मारे जाने को लेकर सभी ने खुशी मनाई थी, एक दूसरे पर रंग गुलाल डाले थे और इस प्रकार से होली का प्रचलन शुरू हुआ था।